थानला विधायक वीर सिंह भूरिया के बयान के बाद अब भाजपा भी एक्शन मोड में आ गई है और भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कलसिंह भाभर, भाजपा जिलाध्यक्ष भानु भूरिया और लोकसभा के जो प्रभारी हैं किशोर जी, उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया। क्या कहा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, देखिए इस खबर में। सभी को नमस्कार। कल जिस प्रकार से थानला विधायक वीर सिंह भूरिया ने समाज को भड़काने की बात करी और समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं, क्षेत्र में आतंक फैलाने की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहा है कि भिलाला चोर और महिलाओं को लेकर भी अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है। हमारी लोकसभा प्रत्याशी को बाई ऐसा शब्द कहा है। दूसरी बात, वो ये कह रहा है कि हाथ पैर तोड़ दो, इस प्रकार का आतंक फैलाने की बात कर रहा है। 1500 लोग इकट्ठे हो जाओ और उनके हाथ पैर तोड़ दो। कांग्रेस पहले कहती थी कि न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, अब जातियों में बांटने का काम कर रही है। और इनका सहयोगी संगठन जयेश से समझौता करके सरकारें बनाते हैं, जयेश से समझौता करके जिला पंचायत बनाते हैं और उनको हाथ काटने की बात कर रही। ऐसे वीर सिंह भूरिया एक वैधानिक पद पर रहते हुए समाज में जिस प्रकार से जाति भेद फैलाने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से वैमनस्यता फैलाने की बात कर रहे हैं और ठीक चुनाव के समय में आदिवासियों के हाथ पैर काटने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, एफआईआर हो और उनको जो शब्द बोले गए हैं उनके लिए वो माफी मांगे। हम भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर मैं आदिवासी मोर्चे की ओर से जो कहे गए भड़काऊ भाषण दिए गए उनकी मैं बहुत निंदा करता हूं और पूरी कांग्रेस पार्टी को इसकी माफी मांगनी चाहिए, ऐसा मैं प्रशासन से भी आग्रह करता हूं। कांतिलाल भूरिया हमेशा इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता आया है और उनकी पूरी उसमें सहमति है। कांतिलाल भूरिया चाहता है, उसको लग गया है कि अब मैं यहां से जीतने वाला नहीं हूं, कहीं ना कहीं हम इस प्रकार की बातों को फैलाकर समाज में असमंजसता फैलाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से कल थांदला के माननीय विधायक जी ने भारतीय जनता पार्टी की हमारी शिक्षित प्रत्याशी के खिलाफ जिस प्रकार से टिप्पणी करी और माननीय हमारे मंत्री नागर सिंह जी को लेकर जो उनके शब्द थे, निसंदेह ये कांग्रेस की पुरानी परम पार्टी, जो पुरानी अपनी परंपरा परिपाटी है, उसी का ही है। आप देखिए, अभी तक ये लोग चुप थे। जैसे ही कांतिलाल जी भूरिया का टिकट घोषित हुआ और इस प्रकार की बयानबाजी शुरू हुई, मतलब इसमें वीर सिंह भूरिया की एक सिर्फ आवाज थी, लेकिन ये शब्द कांतिलाल भूरिया जी के थे। कांतिलाल जी भूरिया कई बार बोल चुके हैं
कि झाबुआ में चुनाव कैसे लड़ना, कैसे जीतना हमको आता है। कांतिलाल जी भूरिया समाज में वैमनस्यता फैलाने के बाद कैसे वोट हासिल करना, ये कांतिलाल भूरिया की अपनी परंपरा रही है। यहाँ के लोग अब समझ चुके हैं, उनको जनता नकार चुकी है, लेकिन वो इस प्रकार से हथकंडे अपनाते हैं जिससे वो कई के लोगों को बंटवारा करके लोगों में आपस में ऐसे झगड़े डला के वोट पाने की जो उनकी कला है, ये उसी का हिस्सा है। ये कांतिलाल भूरिया के ही शब्द थे और कांतिलाल भूरिया कई बार ऐसा बोल भी चुके हैं कि यहाँ से वोट कैसे लेना ये मैं जानता हूँ। इसलिए मैं वीर सिंह भूरिया के साथ साथ कांतिलाल जी भूरिया को भी बहुत घोर निंदा करता हूं कि आप जैसे ऐसे परिपक्व नेता जो संवैधानिक पद पर होते हुए आप इस प्रकार से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। निश्चित तौर पर माफी से तो कोई काम नहीं चलेगा। हम प्रशासन से, चुनाव आयोग से ये मांग करते हैं, ऐसे लोगों पर इस प्रकार की कार्रवाई हो जो समाज में लोगों में जातिगत भाव फैलाकर यहाँ पर लोगों में एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता फैलाने की, एक दूसरे के प्रति गलत धारणा पैदा करने का इन्होंने काम किया है। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को एक्शन लेकर इनको चुनाव ना लड़ पाए ऐसी कार्रवाई इनके खिलाफ करना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमेशा झूठ बोलकर, कांतिलाल जी भूरिया एक झूठ का बहुत बड़ा पुलिंदा है और वो झूठ बोलकर हमेशा चुनाव जीतते आए हैं। आज वो ये चीजें करने लग गए जब उनको मालूम है कि हमारी प्रत्याशी 2 बार की जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं, वो वेल ग्रेजुएट है, और इस प्रकार से उनको कैसे गुमराह किया जाए। वीर सिंह जी भूरिया बोलते कि ये क्या है, कौन पहचानता। भैया आपको थानला से बाहर नहीं पहचानते होंगे, लेकिन उनको रतलाम से लगाकर नर्मदा जी के उस किनारे तक भी वो लोग पहचानते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में वो दूसरी बार की जिला पंचायत की अध्यक्ष है, सब लोग उनको पहचानते हैं और वो ऐतिहासिक बहुमत से जीतने वाली है। इस प्रकार आपके जो हार का आपका डर है, आपका जो खौफ है, आप खौफ इस प्रकार से जनता में झगड़े डला के मत पैदा करिए। मैं उन दोनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की लीगल सेल है मध्य प्रदेश, वहां पर इस संबंध में क्या एक्शन हो सकती है, वहां पर पूरा विचार विमर्श, हमारी जो विधि प्रकोष्ठ की जो हमारी टीम है वो इस पर पूरी संज्ञान लेकर पूरे बयान को सुनकर उसके ऊपर एक्शन ले रही है। लेकिन हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते कांतिलाल जी और वीर सिंह भूरिया जिस प्रकार से इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, मैं इनको यहाँ की जनता की ओर से ये चेतावनी देता हूँ कि कांतिलाल जी भूरिया, जब पिछले आम चुनाव में आपने खुद, आपके बेटे विक्रांत ने, आपके ऐसे कई कांग्रेस के गुर्गों ने मुझ पर भी कई आरोप लगाए थे परिवारवाद के। आज आपका बेटा विधायक है और आज आप फिर से सांसद की टिकट ले, क्या ये परिवारवाद नहीं है? आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, आप खुद नहीं देखते हैं। ये उनको ऐसा लगता है कि चुनाव जीत नहीं सकते हैं तो वो बोलते हैं कि किस प्रकार से चुनाव जीतना। माननीय गल सिंह जी को उस दिन परिणाम के दिन उनका काफी वीडियो वायरल हुआ था, वो बोल रहे थे झाबुआ में किस प्रकार से वोट लेना, ये हम जानते हैं। तो ये कांतिलाल भूरिया का इस चुनाव की रणनीति का एक हिस्सा है, वीर सिंह भूरिया को इस प्रकार से बुलवाना और लोगों को इस प्रकार से गुमराह करके उनका वोट हासिल करने की ये उनकी कला है। हमारी पूरी टीम इसके लिए पूरी तरह से विचार विमर्श करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। थांदला के विधायक वीर सिंह जी ने जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, पहले तो एक उकसाने वाली प्रक्रिया, उकसाने वाली कार्रवाई जनता में, हाथ तोड़ दो, 500 1000 के भीड़ इकट्ठी करो और इनको निपटाओ, ये जिस तरह से चुनाव से पूर्व इनका जो प्लानिंग है, कांग्रेस की अनिश्चितता का माहौल पैदा करना, अराजकता फैलाना, मैं प्रशासन से आगाह करूंगा कि ऐसे लोगों पर स्वयं संज्ञान लेकर के तत्काल कार्रवाई करना चाहिए और इन पर जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो। दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने अलीराजपुर में भिलाला समाज को
अलीराजपुर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, जिसको आदरणीय मोदी जी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया है, जो बहुत पढ़ी लिखी शिक्षित है, 2 बार से जिला पंचायत की सदस्य है और लगातार जनता के हित में निर्णय करती हैं, समाज के लिए काम कर रही हैं। एक विकलांग पिता ने उसको पढ़ा लिखा करके आज इस लायक बनाया है कि वह हमारे समाज की, हमारे क्षेत्र की गरीब जनता की सेवा कर सके। लेकिन कल जिस तरह से उसको चोर, लुटेरे और लूटने वाले जैसे शब्द का उपयोग एक महिला के खिलाफ कांग्रेस के नेता ने कहा, जो विधायक भी हैं, जिस मंच पर कांग्रेस के सांसद के प्रत्याशी भी हाजिर हैं, वह उसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब महिलाओं के प्रति कांग्रेस का सोच कितना गंदा है। महिलाओं को नेतृत्व देना, महिलाओं को टिकट देना, महिलाओं को चुनाव लड़ाना कांग्रेस चाहती नहीं है। और कांग्रेस ने जिस तरीके से देश की प्रथम नागरिक सम्मान्य द्रौपदी मुर्मू, जो वनवासी समाज से थी, उसका भी विरोध किया और आज जाति पाति फैला करके, कल तक जो लोग कहते थे एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, आज जातिवाद की भाषा बोल करके और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करके एक वैमनस्यता का माहौल, जिस तरह से मेरे पूर्व मित्रों ने कहा, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने और जिला अध्यक्ष जी ने, तो मैं ऐसे शब्दों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और इस संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी से यह मांग करता हूं कि वह स्वयं संज्ञान ले और ऐसे वक्तव्य के खिलाफ, वक्तव्य देने वाले नेताओं के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें, यही मैं अपेक्षा करता हूं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब भाजपा एक्शन मोड में है। प्रेस वार्ता के बाद उन्होंने प्रशासनिक कार्रवाई की भी बात की है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए द ट्राइबल लाइफ।